बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आईबीएस के टॉपिक पे पहले भी हम वीडियोस कर चुके हैं और दोबारा से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उनको आईबीएस है या आईबीडी है या उनको हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है, क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों का, आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक रहनुमाकुन वीडियो है ताकि बेसिकली डायग्नोस करने का जो तरीक़ेकार है वो उनको पता चले। सबसे पहले तो ये है कि आईबीएस है क्या। आईबीएस जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, इसमें होता ये है कि जो हमारे गट्स, जो गट है, हमारी बाउल्स है, उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कभी ट्रिगर होती है, कभी स्लो हो जाती है। यानी अगर ट्रिगर हो गई तो आपको मोशन डायरा हो जाएगा, स्लो हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी ड्राई कॉन्स्टिपेशन होगा। ज़्यादातर मुआलिजीन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इसे हम आईबीएस कंसिडर करें या कंसिडर न करें। बुनियादी तौर पर सिंड्रोम का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होता है उसका, उससे मतलब यही है कि ये बहुत सारे जो सिम्टम्स और अमराज का मजमुआ होता है। यानी बहुत सारे अमराज मिलकर के एक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है मरीज़ को, यानी उसके मैदे या आंतड़ियों में अल्सर, उसके वो भी हो सकता है और साथ में उसको पाइल्स हेमोराइड भी एसोसिएट उसके साथ हो सकते हैं। यानी उसको अगर आईबीएस है तो उसके साथ उसको बवासीर का मसला अगर इंटरनल है या एक्सटर्नल है तो वो भी इसके साथ मुंसलिक हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो है इसके साथ जो अमराज हैं तो उन सब का मजमुआ, इसलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है। ज़्यादातर इसको हम अलामात के ज़रिए डायग्नोस करते हैं, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। यानी अगर हम पैथोलॉजी की तरफ जाएं तो कोई टेस्ट वगैरह कहें कि जिससे पता चले कि ये आईबीएस है या नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। मुआलिजीन जितने भी हैं वो आपके अलामात, आपकी हिस्ट्री ले करके ये डायग्नोस करते हैं कि आपको आईबीएस है या नहीं है। फिर इसमें किस्में हैं। आपको अगर आईबीएस है, आईबीएस डी है, डी फॉर डायरा आता है, यानी आपको मोशन वाले आईबीएस है। और फिर इसमें आईबीएस सी है यानी कॉन्स्टिपेटिव, यानी जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ होता है। तो ये इसकी बुनियादी दो किस्में हैं। लेकिन सिंपल ये है कि आपका अगर पेट, आपको हल्का हल्का आपके आंतड़ियों में दर्द महसूस होता है और आपको बार बार वॉशरूम की हाजत रहती है, या आप पब्लिक ये इससे इजीली आप नहीं जा सकते, या आप ट्रैवल करने में आपको कबाहत या इरिटेट होते हैं ट्रैवल से कि आपको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है और अचानक से पड़ती है। ईटिंग दौरान खाने में भी अक्सर जो है अचानक से भागना पड़ता है वॉशरूम के लिए। यानी आपका पेट बिल्कुल ठीक था, अचानक से कोई सडन शॉक की कंडीशन या कोई ऐसी खबर सुन ले या कोई ऐसा सदमे की जैसे कैफियत हो जाए, कोई ऐसी अचानक से, तो उसके अचानक किसी इवेंट से भी आपका पेट ख़राब हो सकता है। तो ये आईबीएस ही के ज़ुमरे में आते हैं, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें फिर एक और मसला है आईबीडी जिसे कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं। यानी आम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि जो आंतड़ियों के अंदरूनी झिल्ली है उसकी सूजिश हो जाए तो उसे हम फिर आईबीडी कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। इसमें होता यह है कि आपके जो बड़ी आंत है उसके अंदर सोर्स बन जाते हैं या ज़ख़म हो जाते हैं और अक्सर उसमें कभी कभार ब्लीडिंग होती है आपको स्टूल में, और अक्सर आपको जो है आंतड़ियों में हल्का हल्का सा पेन महसूस होता है। इसमें भी यही कंडीशन होती है कि आपको हो सकता है ड्राई कॉन्स्टिपेशन हो और या फिर आपको डायरा मोशन हो जाए। तो पेट की अनइवन कंडीशन इसमें भी रहती है। तो होम्योपैथी की अगर हम बात करें, इसमें ज़बरदस्त मेडिसिन है, बेहतरीन मेडिसिन है और बेहतरीन इलाज है। आप यकीन कीजिए कि एलोपैथिक में अगर आप वहाँ दूसरे और तिब में जाएं तो वो आपको ज़्यादातर जो है, इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि वो आपको रिलीफ दे सके। होम्योपैथी में मेडिसिन अलामात के मुताबिक उनका इंतखाब होता है और बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देते हैं। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट शिफायाब हैं और ऑनलाइन भी हमसे मेडिसिन मंगवाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मेडिसन के शुरू के ही इस्तेमाल से 24 से 36 घंटों में उनके अलामात में उनको बेहतरी महसूस होती है और मुस्तकिल तौर पे हम उनसे ये कहते हैं कि आप कम से कम 6 से 8 महीने तक अपने इलाज को जारी रखें। तो इसमें जो मेडिसिन ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती हैं उसमें सल्फ़र टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी है, सल्फ़र है, इसमें एलोज़ है और कोलिनसोनिया है, इसमें आर्जेंटम नाइट्रिकम है,
और बहुत सारी इसमें ऐसी नक्स-व-मीका टॉप लीडिंग रेमेडीज़ में से एक है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसे हम अलामात के मुताबिक डायग्नोज़ करते हैं। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको आईबीएस, आईबीडी है या आपको हेमोरॉइड्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, यानी आपके मैदे या आंतड़ियों से मुतल्लिक आपको तकलीफ़ है, तो अपने करीबी होम्योपैथ से रब्ता कीजिए या फिर आप हमसे ऑनलाइन अपनी मेडिसिन्स मंगवा सकते हैं। किसी भी शहर में या किसी भी मुल्क में हम आपको मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।